हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 23 जनवरी 2023 और 23 जनवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस है उनकी जयंती के रूप में मनाई जाती है। तो 23 जनवरी 2023 को उनकी जयंती के रूप में इनको चिन्हित किया गया और इस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था और उसके पास एक विशेष सेना थी जिसे इंडियन नेशनल आर्मी INA या आजाद हिंद फौज है उसके नाम से जाना जाता था। और आज के वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन अब जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति के लिए एक नीति है वो लागू की है? तो आंसर दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा। तो राजस्थान सरकार इन्होंने राइट टू साइट के उद्देश्य से एक दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए एक नीति लागू की है और राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है इन्होंने अंधेपन की रोकथाम के लिए नीति एवं दस्तावेज जारी किए हैं। और इस नीति के तहत जो राजस्थान सरकार है वो सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से जो केराटोप्लास्टी सेंटर है और आई बैंक वो चलाएगी। अब इस नीति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उनको देख लेते हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अंधता निवारण के लिए पॉलिसी का डॉक्यूमेंट वो जारी किया गया है और राज्य में जो 3 लाख से अधिक जो दृष्टिबाधिता से पीड़ित लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को वो लाया जा रहा है। और देश में वर्ष 2020 में अंधता प्रसार दर है वो 1% थी जिसे राइट टू साइट विजन पॉलिसी के द्वारा 0.3% तक लाने की दिशा में कार्य वो किया जाएगा। और राज्य सरकार की अंधता नियंत्रण पॉलिसी है उसके तहत सभी जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है इनमें अनिवार्य रूप से जो केरोटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालित वो किए जाएंगे। और इस पॉलिसी के तहत जो वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले जो निजी संगठन और गैर सरकारी संगठन उनके द्वारा एकत्रित जो कोर्निया को प्राथमिकता से सरकारी संस्थानों में उपलब्ध वो कराया जाएगा। और प्रदेश के जिलों में इस क्षेत्र में कार्य जो स्वयं सेवी संस्था ट्रस्ट अस्पताल और अन्य जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थाएं उनके साथ मिलकर प्रयास वो किए जाएंगे। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन जो सचिव हैं डॉक्टर पृथ्वी इन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है, बताया कि इस पॉलिसी के तहत जो अंधता नियंत्रण से संबंधित जो जन जागरूकता और विभिन्न जो तकनीकी सुधार में गतिविधियां वो आयोजित वो की जाएगी। अब राजस्थान राज्य है तो राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी एक सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है और इस सीमा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। इसे रेड क्लिप के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और राजस्थान के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। और राजस्थान का जो गठन है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था और 30 मार्च है तो 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान है तो राजस्थान में 3 बाघ अभ्यारण्य है जैसे मुकंदरा हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का, ये 3 बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल वो किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों 19 जनवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है ये हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है। और 2023 में जो NDRF का अपना जो 18वां स्थापना दिवस है वो मना रहा है। और देश के विभिन्न हिस्सों में जो NDRF की जो 12 बटालियन है वो स्थित है और इसमें 13,000 NDRF के कर्मी है वो इसमें शामिल है जो एक सुरक्षित देश के निर्माण के लिए काम वो करते हैं। अब जो जनवरी मंथ है तो जनवरी मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस है वो और मनाए जाते हैं जैसे 1 जनवरी 2023 को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में, 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का एक विश्व दिवस के रूप में, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में, और 11 जनवरी है तो 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि के रूप में, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि मानवता की सेवा के लिए किसने बहरीन का जो ISA पुरस्कार वो जीता है? तो आंसर दोस्तों
डॉक्टर शेंडुक रुइट ने ये पुरस्कार वो अपने नाम किया, जो हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक है और प्रख्यात नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुइट। इन्होंने मानवता की सेवा के लिए जो ISA अवार्ड है, ये 2021-22 अवार्ड वो जीता, और बहरीन का एक शीर्ष नागरिक पुरस्कार है, और ये पुरस्कार है वो $1 मिलियन का नगद पुरस्कार और योग्यता का प्रमाण पत्र और एक स्वर्ण पदक वो दिया जाता है। और डॉक्टर रुइट है वो दूरस्थ नेत्र शिविरों में उच्च गुणवत्ता वाली जो माइक्रो सर्जिकल प्रक्रियाएं हैं वो प्रदान करने में भी अग्रणी है। अब जो हाल ही में सम्मान प्राप्त हुए हैं इनको देख लेते हैं कि भारतीय जो शांति रक्षकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित वो किया गया है। और ऑस्कर 2023 के लिए चुनी गई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, और डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में इनेम ने प्लेटिनम अवार्ड वो जीता है। और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में पूर्ण विजेताओं की सूची में RRR है, इन्होंने 2 और पुरस्कार वो जीते हैं। और अदार पूनावाला, इन्होंने डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से इनको सम्मानित वो किया गया है। और अपर्णा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। और जालना और नागपुर पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब जीता है। और अपॉन एंट्री द ग्लोबल विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो किस राज्य में स्थापित है वो किया जाएगा। तो आंसर दोस्तों मेघालय राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं इन्होंने, और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने जो ये घोषणा की है हाल ही में कि मार्च जो 2023 है, इस मार्च 2023 तक जो मेघालय के शिलोंग में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र है वो स्थापित है वो किया जाएगा। अब मेघालय राज्य है, तो मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हो। और मेघालय के जो उत्तर की ओर असम है और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और मेघालय के प्रेजेंट टाइम में मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है। और मेघालय की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1970 को मेघालय की स्थापना हुई थी। और मेघालय के जो प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं वो है कोनराड कोंग संगमा, जिनका कार्यकाल है जिनका जन्म है वो 27 जनवरी 1978 को आता है। और ये भारत के मेघालय राज्य के एक भारतीय राजनेता और वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं संगमा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत और कौन सा देश है जो मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति है वो करेगा। तो आंसर दोस्तों भारत और बांग्लादेश में। जो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन है वो अब इस वर्ष जून से जो परीक्षण आधार पर बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू करेगा। और ढाका की जो जातीय संसद में जो प्रेजेंट टाइम में एक बिजली राज्य मंत्री हैं नसरुल हमीद, इन्होंने जो कहा है कि जो लगभग 131.5 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन का निर्माण वो भारत से डीजल आयात करने के लिए किया गया है। और ये पाइप किया गया है, और ये पाइपलाइन है वो 126.5 किलोमीटर हिस्सा जो बांग्लादेश में और 5 किलोमीटर है वो भारत में है। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। इस पाइपलाइन का 126.5 किलोमीटर हिस्सा बांग्लादेश में और 5 किलोमीटर भारत में है। और ये अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइन डीजल को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से सिलीगुड़ी विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BP के पार्वतीपुर डिपो तक वो किया जाएगा। और ऐतिहासिक भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन समारोह का आयोजन वो सितंबर 2018 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच किया गया था। और इस पाइपलाइन की प्रतिवर्ष जो डीजल आपूर्ति क्षमता वो 10 लाख मीट्रिक टन है। और इस परियोजना का जो निर्माण वो भारत सरकार के अनुदान से किया जा रहा है। अब बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी जो सीमा है वो भारत म्यांमार से लगती है और दक्षिण में इसके बंगाल की खाड़ी है। और बांग्लादेश है तो यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और अध्यक्ष हैं यहाँ के शिरीन शर्मिन चौधरी। और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका और यहाँ की मुद्रा है वो है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो मार्ग प्लेटफॉर्म है वो चलाता है। तो आंसर दोस्तों ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। अब मार्ग है तो इसकी फॉर्म है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रिलायंस रेजिलेंस एंड ग्रोथ। ये है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है
और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जोन स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से जो ये मार्ग सेंटर है, मार्ग जो प्लेटफॉर्म है का मास्टर क्लास का आयोजन है वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के G20 प्रेसिडेंट्स के तहत भारत में पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो आंसर दोस्तों 10 से लेके 12 अप्रैल 2023 के बीच में किया जाएगा। तो भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत जो देश में पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन है वो 10 से 12 अप्रैल के बीच में जो 2023 है इसके मध्य किया जाएगा। और इसका आयोजन वो भारत के पर्यटन मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किया जाएगा। और इस ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन वो वैश्विक व्यवसाय थिंकर्स और पॉलिसी मेकर्स को एक मंच पर लाने के लिए भारत में पर्यटन के नए अवसरों की तलाश करने के लिए वो किया जाएगा। और इस समिट का आयोजन वो कहाँ किया जा रहा है? तो ये दिल्ली में जो प्रगति मैदान है वहां पर इस समिट का आयोजन वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर दोस्तों मनीष तिवारी को। जो ब्रिटिश भारतीय उद्यमी है मनीष तिवारी, इनको फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वह जातीय अल्पसंख्यक केंद्रीय मार्केटिंग एजेंसी के संस्थापक भी हैं। और ये अवार्ड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनको भी मिल चुका। और इस अवार्ड के इनके अलावा जो नेल्सन मंडेला है और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स, को भी अवार्ड दिया जा चुका है। और मनीष तिवारी वो हियर एंड नाउ 365 है इस नामक एजेंसी के संस्थापक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा वो की है? तो आंसर है 2025 तक। तो साल 2025 तक पूरा देश वो डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। और ये दावा वो प्रेजेंट टाइम में जो केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह इनके द्वारा किया गया। और भारत मौसम विज्ञान विभाग है आईएमडी, इनके जो 148वें स्थापना दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन वो किया जा रहा है। और मौसम विभाग की मौसम को लेकर जो की जाने वाली भविष्यवाणी उनकी सटीकता में पिछले 8 से 9 वर्षों में लगभग 40% का सुधार वो इसमें हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा वो की है? तो आंसर दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। जो प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में भारत के, इन्होंने जो आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की। और इस योजना के तहत जो भारत है वो प्राकृतिक आपदा या मानवीय संकट के समय में विकासशील देशों को जरूरी चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। और इन देशों के लिए विकास समाधान की सुविधा के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करने का प्रस्ताव वो रखा गया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सी कंपनी है जो रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस है वो 26 जनवरी से लॉन्च करेगी। इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में इस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर जो दूसरी रैंक है, सेकंड रैंक वो प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी को। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है मुकेश अंबानी। इनको जो ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में जो ग्लोबल लेवल पर नंबर 2 में भारतीयों में से एक पर का स्थान है वो मुकेश अंबानी को दिया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।